आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप दया करने वाले हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आपने हमें एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, प्रार्थना कर सकें, वचनों में से सीख सकें। खुदा बाप, होने दे कि जब आज आपके वचन हम सुने, पढ़ें, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। होने दे खुदावंद, जब आज ये वचन तेरे लोग सुनने पाएं, जैसा आपका वचन कहता है, विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। आज इस वचन को सुनते सुनते ये अपने फेथ में बिल्ड हों खुदावंद, ये लोग हील हों, ये लोग डिलीवर हों, इनकी हीलिंग इनकी लाइफ में, इनकी फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल हीलिंग इनकी जिंदगी में एंटर होने पाए और खुदावंद ये हर एक बंधन से छूट जाने पाए। महान परमेश्वर, हर एक बंधन इनकी लाइफ को छोड़े और चला जाए और तेरे लोग पूरी तरह से गवाही के साथ खड़े होने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज रिलीज करें। हालेलुया। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। मैंने जैसे लास्ट वीक आपको बताया कि कैसे आप परमेश्वर से अपनी हीलिंग को, अपनी डिलीवरेंस को, अपनी ब्लेसिंग को ले सकते हैं। मेरे प्रियो, मैंने आपको बताया था कि वो पाप जो अनकन्फेस्ड हैं, जिनके लिए आपने कभी माफ़ी नहीं मांगी, आप जानते हैं कि आपने ऐसी गलतियां की हैं जो कि बहुत गंभीर हैं, उसके बारे में कोई नहीं जानता। इसीलिए बाइबल कहती है, तुम्हारे वो पाप जिसने तुम्हारे एक हाथ ने किए दूसरा हाथ नहीं जानता, एक आंख ने वो पाप किया दूसरी आंख नहीं जानती। तुम्हें उन पापों को मानना है और छोड़ना है ताकि तुम पर दया की जाए। मैंने आपको बताया था कि आपको वो पापों के लिए माफ़ी को मांगना है। मैंने आपको बताया था दाऊद राजा के बारे में। दाऊद राजा ने कहा, जब तक मैंने अपने मुंह को बंद रखा तब तक मेरी हड्डियां कराहते कराहते सड़ गई और मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। मीन्स मैं प्रार्थना तो करता था, परमेश्वर मुझे हील कर, परमेश्वर मुझे छुड़ा, पर परमेश्वर ने कभी उत्तर नहीं दिया। पर जैसे ही मैंने अपने मुंह को खोला, मैंने अपने पापों से कन्फेशन को किया, परमेश्वर ने मेरी दुआ को सुना, परमेश्वर ने मुझे हील किया। जब मैंने कन्फेस किया तो वचन पूरा होता है कि अगर तू अपने गुनाहों को मान लेता है और छोड़ भी देता है तो तेरे गुनाह माफ किए जाएंगे। मेरे प्रियो, आप में से बहुतों ने इस वचन को सुन के बरकत को, हीलिंग को, डिलीवरेंस को पाया है। मैं जानता हूं, हम गवाहियां सुनते हैं चर्च में इस बारे में कि कैसे परमेश्वर लोगों से बात करते हैं वचन के द्वारा, कैसे वो उनको छुड़ाते हैं और उनकी जिंदगियां सेम नहीं है। और मेरा फेथ है आपने भी इस वचन के द्वारा आशीष को पाया है। आज मैं आपको इसके आगे बताऊंगा। पहली बात तो मैंने आपको बताई कि कैसे आप अपनी हीलिंग को ले सकते हैं, आप अपनी डिलीवरेंस को ले सकते हैं। वो हीलिंग फिजिकल हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, मेंटल हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है। ये हीलिंग आप कैसे ले सकते हैं, मैंने आपको पहला जो पॉइंट बताया था वो ये कि अपने गुनाहों को मानो, उसको तौबा करो, उसको छोड़ो और बोलो परमेश्वर से, यीशु मसीह मुझसे ये गलतियां हुई, ताकि वो आपको माफ कर सके और आपको नए स्तर के ऊपर लेके जा सके। हालेलुया। और आज मैं आपको उसके आगे बताऊंगा
दूसरा पॉइंट कि वो क्या हम करें कि हम लोग अपनी ट्रबल से छूट जाएं, हम हीलिंग को ले पाएं, हम डिलीवरेंस को ले पाएं। मेरे प्रियो, जो दूसरा पॉइंट है वो है ऑनर करना, वो है आदर करना। बाइबल कहती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, ऑनर कर, आदर दे। जब हम आदर देते हैं, ऑनर करते हैं, नो मैटर व्हाट, किसी ने आपके साथ कुछ भी क्यों ना किया हो, अगर आप फिर भी उसको ऑनर करते हैं, आप परमेश्वर की नज़र में फेथफुल हैं। मेरे प्रियो, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे भी हमारे भाई बहन हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। वो लोग ये समझते हैं कि हमारे जो हालात हैं इसमें हम खुश हैं। क्यों? क्योंकि ये हालात नहीं बदल सकते। मैंने बहुत टाइम से दवाइयों को खा के देख लिया, मैंने बहुत कुछ करके देख लिया, पर ये प्रॉब्लम, ये ट्रबल, ये हालात नहीं बदल रहे और ये बदलेंगे नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे लोगों के लिए बाइबल बताती है कि रिपेंट, मन फिराओ, मीन्स जो तुम्हारी सोच है उसको चेंज करो। जिसने आपको बनाया वो जानता है कि आपको कैसे फिक्स करना है। जब आप एक कार को लेते हैं, अगर वो कार में कुछ बिगड़ जाए तो आप उसको गार्बेज में नहीं फेंक देते, आप उसको वर्कशॉप में लेके जाते हैं, आप उसको मैकेनिक को दिखाते हैं। वही मैकेनिक जो उसके बारे में जानता है वो उसको फिक्स कर देता है और आपकी वो कार पहले से भी अच्छी चलने लगती है। उसी तरह से आपकी लाइफ में की गई गलतियां, की गई गुनाह, की गई ट्रबल्स, जब आप उनको मान लेते और छोड़ देते हैं, परमेश्वर उनको माफ़ करता है, अपने लहू से आपको धोता है और आपकी ज़िंदगी पहले से भी बहुत बेहतर चलने लगती है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय में, वहाँ पे अगर मैं आपके लिए पढ़ूं तो वहाँ पे लिखा है कि एक व्यक्ति था जो 38 वर्ष से, यानी कि 38 ईयर्स से, 38 वर्ष से वो रोगी था। बाइबल बताती है कि वो एक बैतसदा जो एक जगह है, वहां पे एक भेड़ फाटक के पास, एक कुंड के पास वो बैठा रहता था। वो इस बात की वेट करता था कि उस कुंड में जब पानी हिलता था साल में एक बार, जो उस पानी में सबसे पहले उतरता था वो हील हो जाता था। और वो वेट करता था ये पानी हिले और मैं जाऊं और उसमें मैं डुबकी लगा लूं और हील हो जाऊं। पर क्योंकि वो 38 वर्ष से वो रोगी था, वो उस कुंड में पहुंच नहीं पाता था और कोई और उससे पहले आके उसमें उतर जाता था, हील हो जाता था। वो 38 साल से वेट कर रहा था। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि वहां पर जब यीशु मसीह बैठे थे, यीशु मसीह ने उसको देखा कि वो कौन सी स्ट्रगल में है, कितनी बड़ी ट्रबल में है। उस स्ट्रगल को देख के यीशु मसीह को पता था ये कितने साल से प्रॉब्लम में है। उसके बाद भी यीशु मसीह ने आके ऐसे ही उसके ऊपर दया नहीं कर दी कि हाँ, मुझे बड़ा तरस आ रहा है कि तू इतनी ट्रबल में है, जा तू हील हो जा। मेरे प्रियो, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, यहाँ पे 5 आयत से लिखा है, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा हुआ है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने उसका कन्फेशन जानना चाहा कि वो क्या बोलता है। अब आप मुझे बताओ, एक व्यक्ति 38 ईयर से उस जगह पे पड़ा हुआ है, पानी के हिलने की वेट करता है, तो वो यीशु मसीह को क्या बोलता कि मैं नहीं चंगा होना चाहता? यीशु मसीह जानते थे सब कुछ, पर फिर भी परमेश्वर ने उससे पूछा, क्या तू चाहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, हाँ मैं चंगा होना चाहता हूं, पर मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझसे पहले कोई उतर जाता है। बहुत सी बातें बोली। यीशु मसीह ने कहा, अपनी खाट उठा और चला जा। वो उसी घड़ी चंगा हो गया। इसका मतलब यीशु मसीह बिना कन्फेशन के आपको हील नहीं कर सकते। आपका कन्फेशन क्या है? क्या आप चंगे होने चाहते हैं? क्या आप हील होना चाहते हैं? वो हीलिंग मैंने आपको बताया फिजिकली हो सकती है, फाइनेंशियली हो सकती है, मेंटली हो सकती है, वो किसी भी तरह की हो सकती है। अगर आप हील होना चाहते हैं, आपको बोलना पड़ेगा यीशु मसीह को, यस हाँ परमेश्वर, मैं कन्फेस करता हूँ, मैं हील होना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको छुड़ा लेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनके लिए, यीशु मसीह के लिए कोई मैटर नहीं करता था कि वो 38 साल से बीमार है या वो 38 मिनट से। यीशु मसीह ने कहा, अपनी खाट उठा और चल, फिर वो उसी घड़ी चंगा हो गया।
हालेलुया। मैंने आपको बताया था कि आपका कन्फेशन आपको हील कर सकता है। और दूसरा पॉइंट मैं आज आपको बताऊंगा, ऑनर करना। बहुत बार हम ऑनर नहीं करते, ये हमारी हीलिंग में बहुत बड़ी बाधा है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इफिशियंस की किताब 6 अध्याय उसकी 1, 2 और 3 आयतों को। यहाँ पे लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि हमें अपने माँ बाप का आदर करना है, ऑनर करना है। अब आदर करना सिर्फ मुंह से बोलना नहीं होना चाहिए। आदर करने का मतलब आप दिल से उनसे प्रेम करें, आप अपना टाइम उन्हें दें, आप अपने पैसे से उनको ऑनर करें, आप उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें, आप उनके साथ समय बिताएं। बाइबल कहती है ये ना सिर्फ ये आज्ञा है, ये प्रतिज्ञा भी है। जब आप ऐसा करेंगे, जब आप ऐसा ऑनर अपने पेरेंट्स को देंगे, बाइबल बताती है कि तेरा भला होगा, तू धरती पर बहुत दिनों तक जीवित रहेगा। और मेरे प्रियो, जब वचन ये कहता है कि आप बहुत लंबी उम्र भोगेंगे, तो वो बीमारी में नहीं होगी। परमेश्वर आपको बीमार करके लंबी उम्र दे, इसका कोई फायदा नहीं। इसलिए उन्होंने कहा, अपने माँ बाप का आदर कर, उनकी आज्ञा का पालन कर, उनके साथ जुड़ा रह। यीशु मसीह ने कहा ये पहली आज्ञा है और इसके साथ साथ प्रतिज्ञा भी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये आज्ञा तो है ही है, पर ये एक कवनेंट भी है। जब आप ऐसा करते हैं, आप अपनी हीलिंग को रिसीव कर लेते हैं अपने आप से। हालेलुया। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पेरेंट्स को ऑनर नहीं करते, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप का आदर नहीं करते, उनको ऑनर नहीं देते, उनसे सही से ट्रीटमेंट नहीं करते, और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी लाइफ में तंदुरुस्त रहें, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फाइनेंशियली ब्लेस्ड रहें, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी बॉडी में मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली हील रहें। ये पॉसिबल नहीं मेरे प्रियो। आप वचन को तोड़ रहे हैं। बाइबल कहती है, अगर तू बाड़े को, फेंस को तोड़ेगा तो सांप तुझे डसेगा। तुझे फेंस के अंदर रहना है, मीन्स आज्ञाओं के अंदर रहना है। जब आप ऑनर करते हैं अपने पेरेंट्स का, आप अपने लिए खुद ब खुद हीलिंग को रिसीव करते हैं। आप ऐसे एटमॉस्फेयर को क्रिएट कर लेते हैं खुद से कि आप अपने आप हील होना शुरू होते हैं। मेरे प्रियो, बहुत से लोग आज इमोशनली टूटे हुए हैं, वो नहीं जानते इसके पीछे वजह क्या है। वजह यह है कि आपने ऑनर देना बंद कर दिया। जिसका जो ऑनर है, आप उसको वो ऑनर नहीं देते, इसलिए आप ट्रबल में हैं। हालेलुया। अगर आपको छूटना है, आपको ऑनर देना पड़ेगा, आपको आदर देना ही पड़ेगा। बिना ऑनर दिए आप छूट नहीं सकते। बाइबल कहती है कि ये पहली आज्ञा है और इसके साथ साथ प्रतिज्ञा भी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम सिर्फ आज्ञा की बात करते हैं, पर बाइबल बोलती है ये ना सिर्फ एक आज्ञा है, पर ये प्रतिज्ञा है। मीन्स ये एक कवनेंट है। जब तू ऐसा करेगा तो तुझे हील होने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऑनर देना आपको हील करता है। नो मैटर व्हाट, सामने वाले ने आपके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया, नो मैटर, आपको ऑनर देना है। अगर आप ऑनर देते हैं, यू आर एलिजिबल, आप एलिजिबल हो जाते हैं परमेश्वर के उस दी गई ब्लेसिंग में एंटर होने के लिए। हालेलुया। आपको अगर हील होना है, आपको ऑनर देना पड़ेगा। आज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम ऑनर नहीं देते। भाई भाई को ऑनर नहीं देता, माँ बाप बच्चों को ऑनर नहीं देते, बच्चे माँ बाप को ऑनर नहीं देते, एक दूसरे से हम ऑनर नहीं करते, हस्बैंड वाइफ को ऑनर नहीं करती, वाइफ हस्बैंड को ऑनर नहीं करती। और इसी के चलते डेविल को एक ग्राउंड मिल जाता है, वो आपकी लाइफ में एंटर करता है और वो आपको बीमारी में, ट्रबल में ले जाता है। फिर आप प्रार्थना करते रहें, आप हील नहीं हो सकते, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने उस ग्राउंड को लेके जाता है कि देख, इसने वचन को तोड़ा है। क्योंकि इसने वचन को तोड़ा है, इसलिए अब तू मुझे नहीं बोल सकता कि इसे छोड़ दे। मेरे प्रियो, अगर आपको हील होना है, आपको ऑनर देना पड़ेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में उसकी 23 आयत में लिखा, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी वेदी वहीं अपनी भेंट छोड़कर चला जा और जाकर
पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब अपनी भेंट चढ़ा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप ऑनर नहीं करते, आप अपनी वेदी को तोड़ चुके हैं। बाइबल कहती है कि तेरी वेदी खराब है, तुझे पहले जाके अपने भाई से मेल मिलाप करना है, उसके बाद जब तू ऑनर देने वाला बन जाएगा तब तू मेरे सामने आएगा, मैं तेरी भेंट ग्रहण करूंगा, तेरी प्रार्थना को ग्रहण करूंगा, तुझे हील करूंगा, तुझे डिलीवर करूंगा, मैं तुझे नए लेवल के ऊपर ले जाऊंगा। पर आज प्रॉब्लम क्या है, हम ऑनर देना भूल गए हैं। हालेलुया। पति पत्नी को ऑनर नहीं देता, पत्नी पति को ऑनर नहीं देती। पत्नी को लगता है मैं भी तेरे बराबर काम करती हूँ, पति को लगता है कि मैं तो हस्बैंड हूँ, मुझे ऑनर देना चाहिए। मेरे प्रियो, ये चीजें जब माइंड में आती हैं तो आप समझ जाना कि डेविल आपको ट्रैप करने की ट्राई कर रहा है। हालेलुया। मैं आपको बाइबल में से बता सकता हूं, मैं ये अपनी ओर से नहीं कह रहा। पहला पत्रस 3 अध्याय में अगर आप पढ़ें, वहां पे लिखा है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को ना मानता हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंदना, सोने के गहने, भांति भांति के कपड़े पहना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका बड़ा मूल्य है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब एक वाइफ हस्बैंड का ऑनर करती है और जब एक हस्बैंड वाइफ का ऑनर करता है, उस घर में दूसरे घरों के मुकाबले ज्यादा पीस, ज्यादा शांति, ज्यादा ब्लेसिंग्स होंगी। बाइबल कहती है ये समझकर कि हस्बैंड और वाइफ जीवन के वरदान के वारिस हैं। आप लोग जीवन के वरदान के वारिस हैं। आपकी लाइफ में जीवन नजर आना चाहिए, आपके फाइनेंस में जीवन नजर आना चाहिए, आपकी फाइनेंशियल लाइफ ब्लेस्ड होनी चाहिए, आपकी फिजिकल लाइफ ब्लेस्ड होनी चाहिए। ये जीवन दूसरों को जीवन देने वाला होना चाहिए, पर ऐसा है नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि लिखा है जब तुम ऐसा नहीं करते तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। फिर तुम विश तो करोगे कि हमारे साथ ऐसा हो, पर वो होगा नहीं। अगर एक हस्बैंड अपने वाइफ की और वाइफ अपने हस्बैंड को ऑनर नहीं करते, तो उनके बच्चे कभी उनको ऑनर नहीं देंगे। नेवर। आप भूल जाओ इस बात को कि आप अपनी वाइफ को ऑनर नहीं देते या अपने हस्बैंड को ऑनर नहीं देते और आप ये एक्सपेक्ट करो कि हमारे बच्चे हमें ऑनर दे। आप भूल जाओ इस बात को, ये हो नहीं सकता। पता है क्यों? क्योंकि ये एक सिन है, ये एक पाप है जो आपकी ब्लड लाइन में चला आ रहा है। आपने अपने पेरेंट्स को ऐसे करते देखा, आप भी वैसा ही कर रहे हैं और आपके बच्चे भी वैसा ही करेंगे। इस कर्ज को तोड़ना पड़ेगा। कैसे? मैंने आपको बताया था पिछले हफ्ते, कन्फेस करना पड़ेगा। परमेश्वर हमसे ये गलती हुई, उसको मान लो और छोड़ दो, ताकि आप अपने गुनाहों से छूट जाएं, अपने कर्ज से छूट जाएं। अपने माँ बाप का, मैंने आपको पढ़ाया, लिखा है अपने माँ बाप का आदर कर। ये आज्ञा भी है और प्रतिज्ञा भी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम ऐसा करते हैं, जब हम आदर देते हैं, जब हम ऑनर देते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं। मैं जानता हूं कई बार हालात वैसे नहीं होते कि हम ऑनर दें, हमें लगता है कि ये ऑनर के योग्य नहीं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये आप डिसाइड नहीं कर सकते कि वो ऑनर के योग्य है या नहीं। आप डिसाइड नहीं कर सकते। अगर आपको मैं बात करूं, आप एक जगह पे एक स्टोर में काम कर रहे हैं और आप अपने कोवर्कर से अगर आप सही से अच्छे से आपका रिश्ता नहीं है, तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो काम से चला जाए या वो फायर हो जाए, या वो डिसाइड नहीं करेगा कि आपको फायर कर दे।
आप अपने मैनेजर के पास, बॉस के पास जाएंगे, वो बॉस का अधिकार है कि वो उसको रखे या उसको फायर कर दे। वो आपके ही बराबर रैंक का है, आप उसे फायर नहीं कर सकते। उसी तरह से जब आप इस धरती के ऊपर हैं तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने अधीन रहने के लिए बोला। अगर आपके साथ कुछ सही से नहीं चल रहा तो आप अपने ट्रीटमेंट में फर्क नहीं लेके आ सकते, आप उसको ऑनर देंगे, नो मैटर व्हाट, आप ऑनर देंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपका जो बॉस है, मेरा जो बॉस है, जो हमारा परमेश्वर है, वो इस बात को देखेगा और डिसाइड करेगा कि किसको रखना है और किसको नहीं रखना है। उसने कहा तू अपना बदला नहीं लेना, बदला लेना मेरा काम है। अगर आप छोड़ देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने भी उसको छोड़ दिया, परमेश्वर उसका हिसाब उससे लेगा। पर अगर आपको ब्लेस रहना है तो आपको ऑनर देना पड़ेगा। हालेलुया, आपको ऑनर देना पड़ेगा अगर आपको हील होना है। आपको माफ करना पड़ेगा अगर आपको हील होना है। बहुत से लोग माफ नहीं कर पाते। अगर आप माफ नहीं करेंगे आप हील नहीं हो सकते, क्योंकि जब यीशु मसीह को चेलों ने पूछा हमें प्रार्थना करनी सिखा, तो यीशु मसीह ने चेलों को बताया प्रार्थना कैसे करनी है। और यीशु मसीह ने उस प्रार्थना में बोला तू, यानी कि हे परमेश्वर, हमारे अपराधों को, हमारे सिंस को माफ कर, अपराधों को माफ कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को माफ किया है। हम ये जब प्रार्थना करते हैं तो हम खुद से अपने वचन में बंध जाते हैं कि परमेश्वर, अगर मैंने फॉरगिव किया है तो एग्जैक्टली जैसे मैंने फॉरगिव किया आप मुझे फॉरगिव करें। आप जानते हैं आपने वो पाप किए जो बोलने भी मुश्किल है। हम जानते हैं, बाइबल बताती है हम सब पापी थे, हम सब ने पाप किया, इसीलिए परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। पर यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, अपने लहू से हमें धो दिया, हमने कन्फेस किया, उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। अब हम उन पापों से छूट के धर्मी बन जाते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप और मैं अपने गुनाहों को देखें तो बाइबल बताती है तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के, बैंगनी रंग के, मीन्स बहुत बड़े पाप हमने किए, पर परमेश्वर कहता है मैं उन्हें बर्फ के समान श्वेत कर दूंगा। जब आप और मैं अपने गुनाहों से छूट गए, हमने फॉरगिवनेस को लिया परमेश्वर से, तो क्या हम अपने गुनाहगारों को माफ ना करें? अगर आज भी आपने हिंड्रेंस रखी है, आप अपने मन में कड़वाहट को रख के बैठे हैं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप अब तक हील नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आपको हील होना है आपको माफ करना पड़ेगा। कैसे माफ करना पड़ेगा? जैसे आप चाहते हैं आपके गुनाह माफ हो। अगर आपने चोरी की, आपने मजबूरी में की और आप पकड़े गए, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उस जज को बोलूं जाके कि ये मेरी मजबूरी थी और वो आपको माफ कर दे। यही एक्सपेक्ट करते हैं ना हम। तो फिर अगर आपने किसी को पकड़ लिया चोरी करते हुए, तो उसके लिए आपका व्यवहार क्या होगा? आपको उसको भी माफ करना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके गुनाहों के लिए भी आपको माफ किया जाए। यही बाइबल कहती है। बाइबल कहती है कि तुम माफ करो ताकि तुम्हें माफी दी जाए। अब जब हम माफ करेंगे तो हमें भी माफी मिलेगी, और जब वो माफी परमेश्वर की ओर से होगी, उस माफी में हीलिंग भी होगी, उस माफी में रिकवरी भी होगी, रिस्टोरेशन भी होगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आपको हील होना है, आप सालों से प्रॉब्लम में है, आपकी बीमारी, आपकी ट्रबल, इमोशनल चीजें खराब हो चुकी हैं, फैमिली ट्रबल में है, रिलेशंस ट्रबल में है, डाइवोर्स तक पहुंच चुके हैं, चीजें इतनी खराब हो चुकी हैं, आपको लगता है कोई सल्यूशन नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, देयर इज ओनली वन वे। यीशु मसीह ने कहा, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पहला पॉइंट, अपने गुनाहों को मान लो, तौबा करो ताकि आपके गुनाह माफ किए जाएं। दूसरा पॉइंट, ऑनर, आदर करो, अपने माँ बाप का आदर करो, अपने दोस्तों का आदर करो, अपनी वाइफ का आदर करो, अपने हस्बैंड का आदर करो, अपने जानने ना जानने वाले जो भी आपके आसपास में हैं, जिनसे आप रोज मिलते हैं या जिससे भी आप कांटेक्ट में हैं, रिस्पेक्ट देम, आदर करो उनका और फॉरगिव करो।
जब आप ये चीज़ें करेंगे, मैं आपको सच कह रहा हूँ, जब आप चीज़ें करेंगे, ये सब कुछ पूरा करेंगे, परमेश्वर से आपको प्रार्थना भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप मुझे हील कर दो। वो आपको छुड़ा लेंगे। क्यों? क्योंकि आप फेंस को तोड़ रहे हैं। आप अपने अनकन्फेस्ड सिन को कन्फेस नहीं कर रहे, आप फेंस को तोड़ रहे हैं। आप ऑनर नहीं दे रहे, आप फेंस को तोड़ रहे हैं। आप फॉरगिव नहीं कर रहे, आप फेंस को तोड़ रहे हैं। जैसे ही आप ऑनर देना शुरू करेंगे, फॉरगिव करना शुरू करेंगे, आप कन्फेस करेंगे अपने सिंस के लिए, अपने पापों के लिए तौबा करेंगे, परमेश्वर आपको हील भी कर देंगे, डिलीवर भी कर देंगे। जो आप सालों से वेट में हैं, वो आपके लिए उसी घड़ी हो जाएगा। मैंने आपको बताया, यीशु मसीह ने उस 38 साल से पड़े हुए, उस रोग में पड़े हुए उस व्यक्ति को बोला, क्या तू हील होना चाहता है? इसका मतलब यीशु मसीह ने उसको इस बारे में पक्का किया कि अगर तू हील होना चाहता है तो तुझे पानी की ओर देखने की जरूरत नहीं, मेरी कमांड को फॉलो कर। और बाइबल कहती है वो उसी घड़ी चंगा हो गया। अगर आप भी हील होना चाहते हैं, डिलीवर होना चाहते हैं, छूटना चाहते हैं, डोंट वेट अपॉन द टाइम कि वक्त आएगा तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा मेरे प्रियो, वक्त कभी नहीं आएगा। आपको इनिशिएट लेना पड़ेगा। आज ही अपने गुनाहों को मानो, अपने गुनाहों से तौबा करो, उनसे छूटो और प्रॉमिस करो कि हाँ, मैं ऑनर करूंगा अपने माँ बाप का, अपने पति का, अपनी पत्नी का, अपने दोस्तों का, अपने जानने वालों का, ना जानने वालों का मैं ऑनर करूंगा और मैं माफ़ करूंगा। मैं माफ़ करने वाले दिल को रखूंगा। जब आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे गवाही के साथ अपने आप को खड़े होते हुए। जो चीज़ें आप सालों से स्ट्रगल में हैं, आप उनसे छूटते हुए देखने वाले हैं। अपने आप को आप छूटते हुए देखने वाले हैं और गवाही के साथ आप खड़े होने वाले हैं। हालेलुया। हमने बहुत सी गवाहियां चर्च में ऐसी सुनी हैं जो सालों से ट्रबल में थे, पर जैसे ही वचन को मानना शुरू किया, अपने पापों से माफ़ी को लिया, ऑनर करना शुरू किया, फॉरगिव करना शुरू किया, हालात चेंज हो गए और आज पूरी तरह से जिंदगियां बदल चुकी हैं। हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आज से आप अपनी लाइफ में वचन को फॉलो करना शुरू करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं और अंत में मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचन जो कि जीवित हैं, आपके वचनों में से हमने सीखा कि अगर हम अपने गुनाहों से मान के अपने गुनाहों को मान के अगर हम माफ़ी को मांगते हैं, आप हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाले परमेश्वर हैं। खुदावंद, हम अपने सब गुनाहों को आपके सामने मानते हैं। खुदावंद, आपके वचन में से हमने सीखा कि अगर हम ऑनर देंगे, अगर हम माफ़ करेंगे, हम उस फेंस के अंदर हैं। खुदावंद, हम अपने गुनाहगारों को माफ़ करते हैं। आज से हम आदर देना शुरू करेंगे अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ को, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने आसपास में हम ऑनर देंगे हर एक को। हम उस फेंस के अंदर रहेंगे और खुदावंद, इस बाड़े के अंदर रहते हुए हम अपने आप को आपके आगे सरेंडर करते हैं। आप हमारे गुनाहों को माफ़ करें, हमें अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दें। हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। आप हमारे पापों को माफ़ करें और हमें ग्रहण करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वक्त मैं अपने सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग को आपके सामने लेके आता हूँ। खुदावंद, इनकी हर एक बीमारी, हर एक ट्रबल, हर एक स्टबनेस यीशु मसीह के नाम से चली जाए। खुदावंद, ये लोग अपने गुनाहों से तौबा कर चुके हैं। आज के बाद इनकी ज़िंदगी सेम ना रहे, इनकी बीमारियां जाएं, इनकी ट्रबल्स जाएं, फिजिकल, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, मेंटली, हर तरह से हर एक जन ब्लेस होने पाए, गवाही के साथ खड़ा हो और आपका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते परमेश्वर की हजूरी में। और अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई क्वेश्चन है, आप हमें कॉल करें। नंबर आप जानते हैं 7788922250। और अगर आप भवन में आके सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल।
शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।